डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक वेलोसिटी। फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी। द रेट ऑफ change of displacement is known as velocity. Velocity is equal to displacement upon time. It is a vector quantity. Its SI unit is मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी को हम समझे तो वेलोसिटी क्या होती है, एक सेकंड में कोई भी बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यदि हम वेलोसिटी के टाइप्स देखें तो पहली होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी is equal to equal interval of time, then the velocity of the body is known as uniform velocity। यानी किसी भी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने एक टेबल ली है, जीरो जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम जीरो में, फिर 1 सेकेंड के बाद 4 हो जाता है, 2 8 3 12 4 16 5 20। तो आप देखेंगे कि हर एवरी सेकंड में क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है। यानी कि कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इफ़ द if the displacement of the body is unequal in equal interval of time, then the velocity of the body is known as नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी यदि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है अनइक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ कि हमने वो ली है, टेबल ली है, 0 0 1 में 5 2 में 13 3 में 20 4 में 24 5 में 30। तो आप देखेंगे कि एवरी इक्वल इंटरवल टाइम में क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। एक टर्म्स आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज नॉन एज एवरेज वेलोसिटी। यानी कोई भी बॉडी कितना टाइम ले रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देते हैं, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हम गेन कर लेंगे। इसके बाद एक असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। राइट द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एसआई यूनिट हमें बतानी है एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, जो वेलोसिटी होगी इन मीटर पर सेकेंड। डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अभी आपको बताया गया था कि कोई बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि उसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब बस मूव्स दिल्ली टू मथुरा। एक बस है दिल्ली से मथुरा जा रही है विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न दिल्ली द स्पीड ऑफ 40, और मथुरा से दिल्ली रिटर्न करती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यदि हम देखें, पहले हम निकालें, तो हमने लेट किया दिल्ली से मथुरा तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x किलोमीटर है। तो यदि हम टोटल डिस्टेंस देखें, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस हो गई x दिल्ली से मथुरा और x ही मथुरा से दिल्ली, तो इनकी होगी 2x किलोमीटर। कितनी हो गई, 2x किलोमीटर। अब यदि हम टाइम निकाल लें तो टाइम कितना लगेगा उसे, टाइम देखें, टाइम हमने दिल्ली से मथुरा हमने मान लिया T1 है, डिस्टेंस x, स्पीड कितनी है 60, तो x/60 और मथुरा से दिल्ली T2 ले लिया, x/ये 40 हो जाएगा। तो टोटल टाइम t क्या आएगा, T1 प्लस T2, तो ये क्या हो जाएगा,
x/60 प्लस x/40, तो 123x प्लस सॉरी ये आएगा आपका 2x 2x ये आ जाएगा 2x प्लस 3x यानी कि 5x/120, तो ये आ जाएगा x/24 आवर। अब यदि हम वो निकालें एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये आ जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।